बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूनिवर्सिटीज़ का सिलसिला शुरू करने लगा हूं कि लास्ट ईयर इस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट थी और इसमें कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और इनका तरीका कार अप्लाई करने का क्या था। ऑनलाइन अप्लाई थी, इनमें डॉक्यूमेंट सेंड करने थे, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया जी। तो इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले पहले है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद सीधा क्या करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट में चले जाना है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट में आपने क्या करना है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल कहीं पे ढूंढना है या एडमिशन, इंटरनेशनल एडमिशन इस टाइप का कुछ ढूंढना है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, ये हमेशा लिंक होता है SIE OIC इस तरह का जो है, CIC इस तरह का ऑफिशियल जिनका जो है इंटरनेशनल ऑफिस का लिंक होता है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस। इसके बाद क्या है, स्कॉलरशिप पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनका चार्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो जैसे ही इस पे क्लिक किया, CSE एप्लीकेशन चार्ट, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। इसका प्रोसेस और हमारे पास तो एक फ़ाइल थी लास्ट ईयर, डॉस फाइल थी, उसमें प्रोफेसर ने सेंड की थी या कुछ और दोस्तों ने सेंड की थी, उनमें सारा तरीकाकार लिखा गया था। लेकिन ये तरीकाकार ये है, इस पे आप देख सकते हैं 31 मार्च 2019 इसकी लास्ट डेट थी। और यहाँ पे आपने CSE का पोर्टल जो है साइन इन पे करना था, क्या नाम है, साइन इन करना था वहाँ पे, उस पे CSE पोर्टल पे उस एजेंसी नंबर ये लिखना था। और इसकी फिर कैटेगरी बना दी थी। ठीक हो गया, कैटेगरी ABC, ए उन बायलेटरल प्रोग्राम और जो इस तरह के होते हैं। ठीक हो गया, वो हो गया। B कैटेगरी यूनिवर्सिटी जैसे हम अप्लाई करते हैं वो। C कैटेगरी जो होती है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होती है यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ रहे होंगे। तो हमने B कैटेगरी पे अप्लाई करना था। B कैटेगरी में आप देख सकते हैं नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड इसमें कहा गया था। सिर्फ इसकी एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई थी इसकी। इसमें जो उन्होंने स्टूडेंट किए थे लास्ट ईयर सेलेक्ट किए थे CSE स्कॉलरशिप के लिए B कैटेगरी पे, वो थे 42 स्टूडेंट, 41-42 स्टूडेंट इसी में थे। तो मेजर मुख्तलिफ थे वो सबके। तो लाजमी नहीं है कि वो कोई स्पेसिफिक मेजर, ये नहीं कि ये नहीं था वो ये था और ये, बस सिलेक्शन क्राइटेरिया ये कि 40 हुए थे, ये नहीं पता कि आप उन्होंने किस क्राइटेरिया पे गए थे। तो उसके बाद नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड, सिर्फ आपने क्या करना है, ये एडमिशन पोर्टल है, इस पे क्या करना है, साइन अप करना है। उसके बाद आपने ऑनलाइन फिल करना है। पहले CSE का फॉर्म फिल करना है, फिर B कैटेगरी का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये आपने A कैटेगरी का एम्बेसी के थ्रू करना होता है, ये आपको पता है। इसके बारे में मजीद वीडियो लगाऊंगा कि कैसे करना होता है। लास्ट ईयर तो HEC के थ्रू हुआ था, इस मरतबा का पता नहीं। मोफकॉम और इस तरह की ये सारी चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। लेकिन मोफकॉम के अंडर कोई 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेसिफिक हैं जिनको मोफकॉम स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद क्या करना है, और फिर क्या करना होता है, जब जैसे ही आपके पास JW202 फॉर्म आता है, T201 फॉर्म आता है सॉरी, तो आपने फिर क्या करना है, $100 बाद में जब सिलेक्शन हो जाती है, फिर आपने $100 फीस जो है आपने उनको सबमिट करानी है उनके अकाउंट में। वो आपको बताएंगे कैसे सबमिट करानी है, कैसे नहीं करानी, वो सारा तरीकाकार बता देते हैं वो। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर, स्कॉलरशिप कितनी करती है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, मास्टर के लिए भी है, डॉक्टर के लिए भी है, डॉक्टरेट के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो जहाँ अगर इस लिंक को आप ओपन करें, क्या नाम है इसका, इसको किधर गया, ये जैसे हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका इनका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये इसका फॉर्म वैसे ही सबमिट करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि इस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की जिनका थीम और जिनका पोर्टल इस तरह का होता है, आपने कैसे फिल करना है ये आपको बता देते हैं। ये यहाँ पे सारी चीज़ें, कभी कभार इंफॉर्मेशन जहाँ पे नहीं दी गई होती, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बहुत कम दी गई होती है। तो इसमें आप यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करते हैं इनका पोर्टल, यहाँ पे सारी अनाउंसमेंट वगैरह, एडमिशन अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फीस के कैसे पे करनी है, अबाउट एप्लीकेशन मटेरियल, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे जी। इसके बाद यूनिवर्सिटी है बिहांग यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपने एडमिशन पे क्लिक करना है, उसके बाद इंटरनेशनल एजुकेशन पे क्लिक करना है। तो ये आपको आइडिया होता जा रहा होगा कि आपने स्कॉलरशिप के लिए उनको फाइंड कैसे करनी है, उनकी डेडलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल एजुकेशन ओपन हो गया।
तो बाद औक़ात क्या होता है, जैसे आप इंटरनेशनल एजुकेशन ओपन करते हैं डायरेक्ट वो नहीं होता है, और नीचे कोई लिंक एक आध दिया होता है, तो इसका नीचे दिया गया, इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं ये सारी स्कॉलरशिप है। बीजिंग गवर्नमेंट फॉरेन स्टूडेंट स्कॉलरशिप, बिहांग यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप, फॉरेन स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरप्राइजेस। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, जिसे हम बी कैटेगरी के लिए अप्लाई करने का कहते हैं कि ये बी यही होता है, चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। तो मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, इधर क्लिक कर देना है, पोस्ट ग्रेजुएट चाइनीज। इसमें आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं एप्लीकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो इनकी लास्ट डेट वगैरह सब कुछ कहीं ना कहीं पे लिखा होगा। अच्छा, पहले हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स भी, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड थे लास्ट ईयर। तो इसमें जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं BUAA, ठीक हो गया। इसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट और रिसर्च प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, आइट्स और फोटोकॉपी या फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी साथ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 400 युआन या $70 आपकी फ़ी है इनकी। तो रिमिटेंस ये आपने करना है, फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह आप पूछ रहे हैं, जैसे कि आपने CSE पोर्टल पे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है या नहीं करना, उसका मैं बताता हूँ आपने कैसे करना है। ठीक है, बगैर फ़ी किए हुए आपके कैश में फ़ी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। वायर ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखा होगा, वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए आपने फ़ी पे करानी है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे लिखा होगा कहीं ना कहीं अभी मैंने देखा था। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके बारे में आप डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट में क्लिक करना है। वायर ट्रांसफ़र मेरे ख्याल में बैंक में आप जाएंगे, उनको आप करेंगे वायर ट्रांसफ़र, वही मतलब बैंक टू बैंक या जो भी है उनका हिसाब बैंक वालों को पता होगा। और ये आपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने हैं। एप्लीकेशन, इसमें एक यूनिवर्सिटी पोर्टल का कहीं भी नहीं कहा गया कि यूनिवर्सिटी फॉर्म भी साथ होना चाहिए, मतलब ये कि यूनिवर्सिटी फॉर्म भी आपने नहीं करना। रिमिटेंस बिल आपने रिसिप्ट भी साथ लगानी है, जो 70 युआन फ़ी पे करेंगे। फ़ी का बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ दिया गया है। आपने ये अपनी डिटेल भी देनी है। डिलीवरी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट्स, राइट द एडमिशन लेटर, डिलीवरी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। अच्छा, एडमिशन लेटर, अब ये आपने उनका देना है, यूनिवर्सिटी का देना है एडमिशन लेटर। ठीक है, तो आगे चलना है। इसके बाद ये आपने एजेंसी नंबर ये सारा आपने देख लेना है। ठीक है, 31 मार्च इसकी इनकी लास्ट डेट है। इसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं कि अब किसी भी आपके क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो आप यहाँ पे फैक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमें सब कुछ क्लियर बता देंगे यहाँ पे फैक्स। ठीक है, फैक क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है ये आपको बता रहे हैं। नो, यू डू नॉट नीड टू अप्लाई एट ऑन एडमिशन डॉट BUAA एंड, मतलब कि आपको इस पे पोर्टल पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी देखते हैं, फॉर बिहांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप यू आर बिहांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द वेबसाइट ऑफ इंटरनेशनल बिहांग यूनिवर्सिटी एंड सबमिट एप्लीकेशन टू द। और जो CSE के हैं सिर्फ उन्होंने CSE का फॉर्म ही फिल करना है, उन्होंने वो नहीं करना चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाला। ये अपने इस पे अप्लाई नहीं करना अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे हैं। और इसके बाद फ़ी का क्या करना है, फ़ी भी कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपने देख लेने अपने हिसाब से कि आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड में। एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ पे फिल करनी है CSE की। फ़ी का भी कहीं ना कहीं पे होगा एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोवाइड द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट विद द अदर डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज इट विल बी एडमिशन डिले और एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब कि मसला बन जाएगा आपके लिए, एप्लीकेशन आपके एडमिशन लेट हो जाएगा। तो ये हो गया, ये दो यूनिवर्सिटीज़ होगी। आप देख सकते हैं इनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सेंड कहाँ करने हैं ये भी देख लेते हैं। एड्रेस इन्होंने कहीं ना कहीं दिया होता है, तो आप टू मेल ऑल द एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू द एड्रेस, ये जैसा एड्रेस उन्होंने लिखा होता है आपने वैसे ही लिखना है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया, चाइनीज़ में भी लिख लें, इंग्लिश में भी लिख लें, तो लिख नेम लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स। तो ये आपने सुपरवाइज़र की लिस्ट भी देख लेनी है। ये भी सुपरवाइज़र मेरे ख्याल में ये हैं जो एक्सेप्टेंस वगैरह देते होंगे या जिनके पास अथॉरिटी होगी जो फॉरेन स्टूडेंट एक्सेप्ट करते होंगे। ये दो हो गए।
ठीक हो गया। मटेरियल साइंसेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया, ये हो गए, ये दो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनकी आपको मैंने बता दिया तरीकाकार। और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको इनमें है या इनमें आपको चाहिए, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बता दीजिएगा कि हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको लाजमी बता दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप, मैंने सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ का इसलिए इसमें बताया है, ज़्यादा का मैं बता सकता था, लेकिन मैं आपका चेक करना चाहता हूँ कि आपको अच्छी लगती हैं या वीडियो। नहीं, मैं ऐसे बनाता रहूँ और आप देखें ही ना, आपको पसंद ही ना आया, फ़ायदा कोई नहीं है। तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बता दें, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले रेडी करके रखें यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपको उसके वक्त मसला ना बने। क्या पता कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो उस वक्त और आपके पास ना हो, टाइम थोड़ा हो या जो भी है, क्योंकि बंदे को वक्त पे टेंशन हो जाती है एन वक्त पे जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो अपनी यूनिवर्सिटी के नाम लिख दें, जिन जहाँ से एक्सेप्टेंस मिला है आपको, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। मे बी उसका मुझे पता हो कि इसमें लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि लिस्टें लगी थी या कहीं से आगे पीछे दोस्तों से पता चला हो। अगर पता हुआ तो मैं बता दूंगा, ना पता हो तो मैं तो कह दूंगा भाई मुझे पता नहीं है इसका। तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आप अपना कमेंट दे दें। ठीक हो गया जी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।